नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में जो है 44 से लेकर 45 अलग-अलग विभाग है जिसके कार्यालय होता है ना, वहाँ पे कार्यालय परिचारी के पदों पे भर्ती निकाली गई है, ठीक है। पहले देखेंगे तो ये भर्ती जो है 37 से 27 पदों पे निकाली गई थी, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर यहाँ पे 43 से 88 पोस्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप मैट्रिक पास हैं और अभी तक फॉर्म को नहीं भरे हुए हैं तो अंतिम अभी मौका है, फॉर्म को भर लीजिएगा, क्योंकि इसका जो फॉर्म है ना बहुत पहले से फिलअप हो रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अभी तक फॉर्म को नहीं भरे हुए हैं। तो कार्यालय परिचारी के पदों पे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है पूरी प्रक्रिया बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करना है। तो फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा बिहार कार्यालय परिचारी वैकेंसी, इसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। अब इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा भर्ती से रिगार्डिंग, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 21/11 तक इसका जो भी ऑनलाइन पेमेंट है उसको कर सकते हैं और 24/11 तक जो एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी कैटेगरी से आते हैं मात्र 100 रुपये का पेमेंट करना है। बाकी उम्र सीमा की बात करें तो 1 अगस्त 2025 को कम से कम आपका उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। अपर एज की हम बात करें तो जैसे कि मान लीजिए अगर आप अनरिजर्व पुरुष है तो 37 और महिला है तो 40। BC पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष और SC/ST पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष भी उम्र रहेगा तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। केवल मैट्रिक पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपका लिखित परीक्षा होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लास्ट में आपकी भर्ती करा ली जाएगी, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए यहीं पे देखेंगे ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे इनका आधिकारिक पोर्टल पे जाएंगे जहाँ से बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने में काफ़ी सारा समस्या आ रही है क्योंकि अभी जो है अंतिम मौका है, 21 तक फॉर्म को भरेंगे, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें अपना जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको भर के सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेंट का जो है नेम आपको लिखना होगा, जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार होनी चाहिए। यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे कि मेल हैं कि फीमेल हैं या फिर ट्रांसजेंडर भी कोई है तो फॉर्म को भर सकता है। अगर आप बिहार से नहीं हैं तो सीधे यहाँ पे नो कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी रिजर्वेशन का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप बिहार से हैं यस करेंगे तो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए जो भी कैटेगरी से आते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे, तो उसके बाद आपको जाति बताना है और आपको बताना होगा कि इसका जो भी प्रमाण पत्र है उसका सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट क्या है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं EBC से आता हूँ तो EBC और BC में नॉन क्रीमिलेयर और क्रीमिलेयर आता है। तो अगर आप नॉन क्रीमिलेयर से हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। आपका जो पारिवारिक आय है 8 लाख से कम होनी चाहिए, इसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर पारिवारिक आय 8 लाख से अधिक है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे, आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वही कोई SC/ST है तो अपना जाति प्रमाण पत्र देगा, कोई मान लीजिए EWS है तो अपना EWS प्रमाण पत्र देगा। अगर आप यहाँ पे विकलांग है, कई बार क्या होता है कि कई सारे लोग जो यहाँ पे विकलांग होते हैं तो यस करके बता सकते हैं किस प्रकार के आप विकलांग है, परसेंटेज कितना है वो आप बता सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। बाकी यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक है तो यस करेंगे, जो भी अपना डिफेंस की सेवा है वो बताएंगे कितने वर्षों तक आपने किया हुआ है, नहीं तो नो करेंगे। अगर मान लीजिए NCC के आप कैडर रह चुके हैं तो यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। मान लीजिए कि आपने सरकार के कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित लगातार यहाँ पे सेवा किया हुआ है उस प्रकार के अभ्यर्थी है तो यहाँ पे यस करके बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। बाकी यहाँ पे बिहार सरकार में विज्ञापन में उल्लेखित पदों में किसी एक पद पर संविदा पे आप नियोजित है तो बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको देना होता है जो आपके पास होनी चाहिए, एक यहाँ पे ईमेल ID आपको देना है, दोनों को रिकन्फर्म आपको करना है। डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार ही आपको डालना है, ध्यान रखिएगा, गलती करिएगा आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि कैप्चा को डालना है और फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अच्छा, इसके बाद फॉर्म कैसे भरना है उसकी पूरी जानकारी बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मान लीजिए बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कार्यालय परिचारी के पदों पे भर्ती निकाली गई है उसका बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा बेस्ट बुक आपके लिए लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आप बेहतर यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। इसका जो प्री परीक्षा होने वाला है ना उसके लिए स्टडी गाइड रहने वाला है, जिसमें देखेंगे तो बताया गया है कि 25 प्लस जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको प्रश्न के साथ उत्तर यहाँ पे देखने को मिलेगा बहुविकल्पीय साथ, ठीक है। बाकी जो है 2 सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलेंगे और 20 जो है
प्रेसी सेट आपको देखने को मिलेगा, जिससे कहीं ना कहीं प्रेस्टिक आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है, जहाँ से बड़ी आसानी से घर बैठे अमेजन फ्लिपकार्ट के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर पे आ जाएगा। तो लिंक को चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी आपने जानकारी फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी देखने को मिलेगा। एडिट करना चाहते हैं तो एडिट करेंगे, नहीं तो सबमिट करेंगे। इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे मिल जाता है और जो भी आपका यूजर आईडी पासवर्ड है ना आपके नंबर पे सेंड कर दिया गया है। क्लिक हियर फॉर लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपको यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे मिला हुआ है उसको यहाँ पे डालकर कैप्चा को डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से लॉगिन होने के बाद कुछ स्टेप है, सारे स्टेप को कंप्लीट करके आपको जो है फॉर्म को भरना है। सबसे पहले स्टेप 1 में आपको जो है पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। तो पर्सनल डिटेल्स में कुछ जानकारी आपने पहले दे रखा हुआ है, कुछ जानकारी आपको यहाँ पे भरना होगा, जिसमें बताया गया है कि अपने जो भी फादर का नेम है उसको आपको भरना है, मदर का नेम भरना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आप बिहार से हैं तो उसका निवास प्रमाण पत्र का जो भी सर्टिफिकेट का इशू डेट है उसको आपको यहाँ पे बताना है कि आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है। फिर यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो प्रमाण पत्र संख्या वो देना है और कहाँ से आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू हुआ है ना उसको आपको बतानी है। तो बेसिकली आपका आरओ का होगा, सीओ का होगा या फिर एसडीओ डीएम का होगा तो बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैटेगरी का आपने सिलेक्शन किया हुआ है ना उसके हिसाब से उसका प्रमाण पत्र जो होता है ना उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको देना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप बीसी से हैं तो अपना एनसीएल प्रमाण पत्र की जानकारी देंगे। अगर आप एससी एसटी से हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, और ईडब्ल्यूएस है तो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जानकारी देंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे बीसी का फॉर्म भरने का सिलेक्शन किया हुआ है तो इसमें बीसी जो भी हमारे पास या फिर ईबीसी का नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है ना उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, तभी जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे इशू डेट आपको लिखना है और सर्टिफिकेट आपका जो है कौन इशू किया हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि इसमें आरओ हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपका सीओ हो सकते हैं। तो जो भी सर्टिफिकेट आपका इशू किया है ना उसको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे मान लीजिए किसी प्रकार की स्क्राइब वगैरह लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सीधे आपको नो करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे डिसेबल है तो उसका डिसेबिलिटी आपको बताना होगा कि आप जो है किस प्रकार के डिसेबल हैं, और उसका जो भी सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह है ना वो आपको बताना है कि सर्टिफिकेट नंबर क्या है वगैरह वगैरह। अगर आप यस किए होंगे तभी आपको बताना है, नहीं तो यहाँ पे नो ही रहेगा तो आपको ये नहीं भरना होगा। ठीक है, नीचे आएंगे तो फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं तो आप यहाँ पे यस करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं है छोड़ दीजिएगा। नेशनलिटी अपना बताना है कि आप इंडियंस हैं। आधार कार्ड है तो यस करके आधार कार्ड नंबर को लिखेंगे। एक जो है आइडेंटिटी कार्ड में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा तो आधार कार्ड का सिलेक्शन करके आधार कार्ड नंबर को लिखेंगे। यहाँ पे अपना जो एक पहचान चिन्ह लिखना है जो कि आपके चेहरे पे कट का तिल का निशान हो सकता है तो उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी कभी भी आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम जैसे कि यूपीएससी, ठीक है, बीपीएससी या फिर अन्य आयोग के द्वारा वंचित किया गया है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं और बता सकते हैं कौन से कमीशन के द्वारा आपको वंचित किया गया है, नहीं तो नो करेंगे। बाकी यहाँ पे अपना जो भी करस्पॉन्डेंस एड्रेस है और यहाँ पे परमानेंट है दोनों को आपको भरना है। दोनों सेम है तो टिक करेंगे तो सेम हो जाएगा, अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे। फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। के सामने प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। मात्र जो है 100 रुपये का पेमेंट करना है। देखेंगे यहाँ पे 100 रुपये आपको देखने को मिलेगा। आप चाहें तो SBI पेमेंट मोड से कर सकते हैं, मोड नहीं आपका बैंक है, या फिर ICICI बैंक से कर सकते हैं। तो मैं SBI से करना चाहता हूँ, ओके करूँगा। हमारे सामने जो है पेमेंट यहाँ पे गेटवे आएगा जहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, QR कोड जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं अपना जो पेमेंट है उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए मैं QR कोड के माध्यम से पेमेंट यहाँ पे कर देता हूँ। तो जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो पेमेंट है ना सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स के बटन पे क्लिक करके अपना जो भी एजुकेशन डिटेल्स है ना उसको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे सबसे पहले अपना जो सब्जेक्ट है वो बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा जो भी मैट्रिक का सब्जेक्ट होगा, बोर्ड होगा, टोटल मार्क्स कितना अंक आपने प्राप्त किया, परसेंटेज क्या है, और सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट नंबर आपको देना है और उसी का इशू डेट देना है जिसका आप मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट नंबर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो केवल जो है 10th का आपको ऐड करना है, बाकी यहाँ पे इंटरमीडिएट वगैरह वगैरह ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पे देखने को हमें नहीं मिलता है। तो केवल जो है 10th का यहाँ पे डाल देना है और जो भी सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट है उसको डालकर यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा। देख लीजिएगा किसी पर गलती किए हुए हैं तो एडिट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सबसे पहले फोटो का जो साइज रहेगा 20 से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। डायमेंशन भी देख सकते हैं, 1 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए।
और बाकी जो सिग्नेचर रहेगा 10 से लेकर जो है 20 KB के बीच में, इसका भी डायमेंशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको जो है सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। तो जहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है यहाँ पे हिंदी में करिएगा, और जहाँ पे अंग्रेजी लिखा हुआ है यहाँ पे अंग्रेजी में आपको सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है और फोटो अपलोड करना है। ठीक है, इसको imresizer.com से बना सकते हैं और चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। ये तो बताने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि लंबे समय से आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही है। तो जैसे ही आपका फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो जाता है तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप री अपलोड करना चाहते हैं, गलती कर दिए हुए हैं, तो री अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और फिर आपको लाइव फोटो यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है कैमरा के थ्रू लाइव फोटो यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे कि आपके मान लीजिए सिस्टम में कैमरा है तो उसके माध्यम से सीधे जो यहाँ पे अलाउ करके लाइव फोटो आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पे कैमरा आपके सिस्टम में नहीं होता है, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पीछे सिंगल बैकग्राउंड होनी चाहिए और कहीं ना कहीं साफ़ सुथरा फोटो आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका जो फोटो है ना, इस तरह से यहाँ पे सबमिट हो जाता है। ठीक है, आप चाहें तो दूसरा भी टेक कर सकते हैं अगर सही से फोटो क्लिक नहीं हो रहा है तो। और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो कहेगा कि अगर आपने गलती अपलोड कर दिया हुआ है तो री अपलोड भी कर सकते हैं लाइव फोटो। आपको लगता है कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पे नीचे एक चेक बॉक्स दिया गया है जिस पे आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है और ओके करना है। इस तरह से आपका जो फॉर्म है ना फाइनल सबमिट हो जाएगा। आपका फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो चुका है। पेमेंट का स्लिप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं और एप्लीकेशन का प्रिंट आउट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी से कार्यालय परिचारी के पदों पे भर्ती के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। पहले जो है 37 से 27 पोस्ट रखे गए थे, लेकिन अभी यहाँ पे 43 से 88 पोस्ट कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा था, सोच रहे थे फॉर्म भरने के लिए, तो अंतिम दौर में किस तरह से फॉर्म को भर सकते हैं पूरी स्टेप बाय स्टेप हमने जानकारी दिया हुआ है। आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे।